नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। सीमांचल की आवाज़ देख रहे हैं आप। किशनगंज बिहार का सीमावर्ती ज़िला, जहां सुबह अब धीरे धीरे जगती है, मस्जिदों से आती है अजान, स्कूल और मदरसे जाते बच्चों की आवाज़ें और छोटे शहर की वही साधारण सी ज़िंदगी। लेकिन इस बार किशनगंज की सुबह साधारण नहीं थी। सुबह के 7:30 पर 4 बच्चियां घर से निकली, कंधे पर बैग था, घर वालों को लगा रोज़ की तरह मदरसा जा रही हैं। लेकिन दोपहर तक जब ये घर नहीं लौटी तो घरों में बेचैनी बढ़ने लगी और फिर जो खबर सामने आई उसने पूरे शहर को डरा दिया। 4 नाबालिग बच्चियां लापता। अब यहाँ ठहर कर सोचिए, एक साथ 4 बच्चियां गायब हो जाती हैं और सुराग क्या मिलता है कि वे रेलवे स्टेशन तक पहुंची थी ई रिक्शा से और वहां से कोलकाता का टिकट लिया गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चियां कहाँ गई, सवाल ये है कि क्या 12-13 साल की बच्चियां अचानक खुद फैसला लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने को निकल पड़ती हैं, या फिर इस कहानी में कोई और भी है जो दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन अलर्ट है, स्पेशल टीम बनाई गई है। लेकिन मैं बार बार उसी सवाल पर लौटता हूं, आखिर हमारे बच्चे इतनी आसानी से सिस्टम की आंखों से गायब कैसे हो जाते हैं। और यह सवाल सिर्फ किशनगंज का नहीं है। दरअसल छोटे शहरों में एक नया भारत बन रहा है, जहां मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लेकिन सुरक्षा, निगरानी, मानसिक संवाद वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। आज बच्चे घर में रहते हुए भी किसी दुनिया से जुड़े हैं। माँ बाप को पता नहीं कौन दोस्त है, किससे बातें हो रही हैं, किसने क्या सपना दिखाया है, किसने क्या डर पैदा किया है। कई बार परिवार को तब पता चलता है जब बच्चे घर से जा चुके होते हैं। और इस पूरे मामले में एक बात और ध्यान दीजिए, इन 4 बच्चियों के साथ 10 साल की बच्ची भी थी, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया। मतलब जो भी हुआ वह अचानक नहीं हुआ होगा। कोई योजना थी, कोई समझाने वाला था, या फिर कोई ऐसा दबाव जिसे बच्चियां समझ भी नहीं पाई। और ये पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले भी किशनगंज से एक नाबालिग लड़की गायब हुई थी, बाद में मुंबई से उसे बरामद किया गया। यानी घटनाएं सिर्फ खबर नहीं रही, अब वे पैटर्न बनती जा रही हैं। लेकिन अफसोस देखिए, हमारे टीवी चैनल्स पर आज रात फिर वही बहस चलेगी, कौन देशभक्त, कौन गद्दार, कौन हिंदू, कौन मुसलमान। लेकिन कोई प्राइम टाइम उन 4 बच्चियों के नाम पर नहीं होगा जो शायद इस वक्त किसी प्लेटफॉर्म पर डरी बैठी होंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं, हर साल हजारों बच्चे लापता होते हैं, कुछ मिल जाते हैं, कुछ कभी नहीं मिलते। और सबसे खतरनाक बात क्या है, धीरे धीरे समाज इनकी आदत डाल लेता है। एक खबर आती है, लोग दुख जताते हैं, फिर अगली खबर आ जाती है। लेकिन उस माँ से पूछिए जिसकी बच्ची घर नहीं लौटी है, उस पिता से पूछिए जो हर फोन कॉल पर घबरा जाता है, उस घर से पूछिए जहां खाना तो बन रहा है लेकिन कोई खा नहीं पाता। क्योंकि डर सिर्फ बच्चियों के गायब होने का नहीं है, डर इस बात का है कि अगर आज वो बच्चियां हैं तो कल किसी और की बारी हो सकती है। और इसलिए यह सिर्फ पुलिस केस नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है, जो बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं और बड़े लोग सबसे ज्यादा व्यस्त। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस बच्चियों को जल्द सुरक्षित वापस ले आएगी, लेकिन जब वे लौट आएं तो सिर्फ राहत की सांस मत लीजिएगा। उस दिन ये सवाल पूछिएगा, आखिर छोटे शहरों के बच्चे इतनी आसानी से किसके जाल में फंसते जा रहे हैं, और क्या हमारा समाज उन्हें बचाने के लिए वाकई तैयार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.